हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक इज स्क्लेरोडर्मा। मतलब ये किससे रिलेटेड है? स्किन से। ठीक है। स्क्लेरोडर्मा इज ए लॉन्ग लास्टिंग डिजीज दैट अफेक्ट योर स्किन। मतलब ये क्या लंबे समय तक चलने वाली डिजीज, वो क्या अफेक्ट करती है? आपकी जो स्किन, आपकी त्वचा, उसको अफेक्ट करती है। और कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू होती है जो एक से दूसरे ऑर्गन उनको जोड़ते हैं, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स उनको बोलते हैं। एंड इंटरनल, जो आपके इंटरनल बॉडी पार्ट्स है, ऑर्गन है, उनको अफेक्ट करती है। इट हैपन व्हेन योर इम्यून सिस्टम कॉज योर बॉडी टू मेक टू मच प्रोटीन कोलेजन एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्किन। ये कब अराइज होती है स्क्लेरोडर्मा? जब आपका खुद का इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरोधक क्षमता का जो सिस्टम है आपका, खोज करता है योर बॉडी टू मेक टू मच, तो क्या करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टू मच प्रोटीन कोलेजन फाइबर बनते हैं और इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्किन। जिससे क्या होता है कि ये क्या है, आपके जो इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी के, स्किन के, जिन्होंने स्किन में क्या होगा, प्रोटीन होगा, कोलेजन फाइबर, जिसकी वजह से स्क्लेरोडर्मा डिजीज कंडीशन अराइज होगी। एज ए रिजल्ट ऑफ योर स्किन गेट थिक टाइट एंड स्कार कैन फॉर्म ऑन योर लंग्स एंड किडनी। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? जो आपकी स्किन है, ठीक है, जो ऑर्गन की, वो क्या होगी, टाइट हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीन है, कोलेजन फाइबर है, वो नीचे अंडरलाइनिंग अटैच होंगे, डिपोजिशन होगा, तो क्या होगा, आपकी जो लाइनिंग है लंग्स की, किडनी की, वो क्या होगा, जो मोटी परत बन जाएगी उनके ऊपर, ठीक है, लेयर्स बन जाएगी। और योर ब्लड वेसल्स में थिकन एंड स्टॉप वर्किंग दैट वे शुड। और जो आपकी ब्लड वेसल वो क्या थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, उनकी मोटाई हो जाएगी, जो परतें हैं वगैरह, और स्टॉप वर्किंग, जैसे वो काम करती है वैसे वो काम नहीं करेगी। दिस लीड टू टिश्यू डैमेज, हाई ब्लड प्रेशर। ये क्या करेगा, आपका जो टिश्यू है उनको डैमेज करेगा, और जो हाई ब्लड प्रेशर को कॉज करेगा, क्योंकि अगर ब्लड वेसल है उसके अंदर धीरे धीरे फाइब्रस फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो क्या नैरो होती जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, सही तरह से प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ रहेगा। नेक्स्ट है स्क्लेरोडर्मा इजंट कंटाजियस और इन्फेक्शन। तो स्क्लेरोडर्मा डिजीज है, ये ज़्यादा कंटाजियस नहीं है, कंटामिनेशन नहीं फैला, और इन्फेक्शियस भी नहीं है। मीनिंग यू कांट गेट इट फ्रॉम अदर पीपल। इसका मतलब क्या है कि आप इसे दूसरे लोगों से प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब एक दूसरे से नहीं फैलती। देर इज नो कोई, इसका कोई क्योर नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बट ट्रीटमेंट कैन एज योर सिम्टम्स सो यू फील बेटर। बट इसका इतना ही ट्रीटमेंट है कि आपका जो सिम्टम है वो रिड्यूस हो जाते हैं, जिससे कि आप फील बेटर करते। जैसे अभी जो फिलहाल चल रही है डर्मेटाइट, जो इन्फेक्शन, स्किन डिसऑर्डर चल रहे हैं, स्किन डिजीज है, लोगों को खुजली वगैरह होती है, तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, बस वो चल रही है, मेडिसिन लेते, सिम्टम क्योर होते हैं, बस वो पूरी तरीके से इंसान है वो उससे छुटकारा नहीं पा सकता। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ स्क्लेरोडर्मा। देर आर टू काइंड ऑफ स्क्लेरोडर्मा, दो टाइप होते हैं। लोकलाइज स्क्लेरोडर्मा, मतलब जो लोकल अपनी बॉडी होती है इस पर मेंटेन अफेक्ट योर स्किन। लोकलाइज स्क्लेरोडर्मा किसको अफेक्ट करता है? मेनली स्किन को। इट हैपन वन और टू फॉर्म, दो फॉर्म में अफेक्ट होता है। मोरफिया, मोरफिया क्या है? दिस इन्वॉल्व हार्ड ओवल शेप्ड पैचेज ऑन योर स्किन। मतलब ये क्या, मोरफिया क्या इन्वॉल्व होता है? हार्ड, एकदम कठोर, ओवल शेप, मतलब जो गोल होता है ओवल शेप का, पैचेज ऑन योर स्किन, मतलब चकते बनते हैं, जैसे अपन देखते हैं जो रिंग रिंग टाइप के घाव से बन जाते हैं, घाव क्या, खुजली वगैरह, रेड स्किन के वुंड टाइप बन जाते हैं, उसको बोलते हैं मोरफिया। दे स्टार्ट आउट रेड और पर्पल देन टर्न वाइट इन सेंटर। वो पहले क्या होंगे, रेड होंगे, जैसे अपन कोई दाग वगैरह होते हैं, पहले वो क्या होते हैं, जैसे अपन वो बोलते हैं ना हिंदी के अंदर दाग, उसको बोलते हैं मोरफिया। वो पहले रेड होना से फिर पर्पल होते हैं, फिर वाइट हो जाते हैं सेंटर में, गोल गोल बन के, फिर सेंटर से जो उनका सेंटर पार्ट है वो क्या होता है, वाइट हो जाता है। ठीक है। एंड सम टाइम दिस कैन अफेक्ट ब्लड वेसल एंड इंटरनल। फिर ये क्या करेंगे, पहले स्किन पे होंगे, रेड पर्पल होंगे, वाइट सेंटर में, फिर क्या करेंगे, ब्लड वेसल को अफेक्ट करेंगे और इंटरनल ऑर्गन को अफेक्ट करेंगे, धीरे धीरे जब जब ग्रोथ होगी। और जिसको क्या बोलते हैं, जनरलाइज मोरफिया। इसको क्या, जनरलाइज मोरफिया, मतलब सामान्य थे, इसको मोरफिया बोलते हैं। पहले क्या होगा, स्किन पे होगा, फिर स्किन से ग्रो करते करते हुए ऑर्गन में, ऑर्गन से ब्लड वेसल के अंदर हो जाएगी, इसको बोलते हैं मोरफिया। फिर आता है लीनियर। दिस काइंड केसेस लीनियर एंड स्ट्रिक्स ऑफ थिकनेस स्किन ऑन योर आर्म, लेग और फेस। लीनियर, दिस काइंड ऑफ कॉज लीनियर, मतलब लीनियर मतलब एक लाइन की तरह आगे बढ़ते जाएंगे, और थिकन, मोटी स्किन के ऊपर, ऑन योर आर्म्स है, लेग है और फेस है, इस पे क्या होता है, स्किन मोटी होती है, और ये क्या, स्ट्राइक स्टिक्स जैसे धुरियां टाइप से बनती जाएगी, आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। फिर आता है सिस्टेमिक स्क्लेरोडर्मा। पहले पढ़ा था लोकल स्क्लेरोडर्मा, अब है सिस्टेमिक। इस कार्ड आल्सो, इसको भी जनरलाइज्ड स्क्लेरोडर्मा बोलते हैं। कैन इन्वॉल्व मेनी बॉडी पार्ट्स और सिस्टम, मतलब ये भी कई पार्ट और सिस्टम को इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। देर आर टू टाइप्स, इसके भी टू टाइप हैं। लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा, मतलब लिमिटेड होता है, कुछ जगह तक ही प्रोग्रेस करता है। दिस कम ऑन स्लोली एंड अफेक्ट द स्किन ऑफ एयर। ये किसको अफेक्ट, स्लोली धीरे धीरे अक्कर होता है, और किसको अफेक्ट करता है,
आपकी फेस की त्वचा है उसको अफेक्ट करेगा, हैंड है, फीट, इन तीनों को अफेक्ट करेगा। इट कॉल्सो डैमेज योर लंग्स, intestine, esophagus, the tube that carries food from your mouth to your stomach। मतलब ये किसको डैमेज करेगा? लंग्स को करेगा, आपकी जो इंटेस्टाइन स्मॉल या लार्ज इंटेस्टाइन, इसोफेगस है। इसोफेगस क्या होता है? एक ट्यूब होती है जो कैरी करती है फूड को माउथ टू स्टोमक तक, ठीक है। और इट्स समटाइम कॉल्ड क्रिस सिंड्रोम, और इसको क्या बोलते हैं? क्रिस सिंड्रोम बोलते हैं। लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा, अगर कोई स्किन में अगर इन्फेक्शन होगा, ठीक है, स्क्लेरोडर्मा अराइज होता है इन पार्ट में, तो इनको बोलते हैं क्रिस सिंड्रोम। आफ्टर इट 5 कॉमन साइन, इसमें क्या होता है? क्रिस सिंड्रोम ने 5 साइन अराइज होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? कैल्सिनोसिस। दिस इज व्हेन दिस इज व्हेन कैल्शियम साल्ट फ्रॉम नोडुल्स अंडर योर स्किन एंड इन योर ऑर्गन। मतलब कैल्सिनोसिस में क्या होता है? जो कैल्शियम साल्ट है वो नोड होते हैं, जो लिम्फ नोड, उनके अंडर योर स्किन और ऑर्गन के अंदर डिपोजिशन हो जाता है, जिसको बोलते हैं कैल्सिनोसिस, मतलब कैल्शियम का डिपोजिशन होना, ठीक है। फिर आता है रोनाल्ड फिनोमेना। दिस इज ए लैक ऑफ ब्लड फ्लो टू पार्ट योर बॉडी सच एज योर फिंगर, टो, नोज, यूजुअली बिकॉज ऑफ कोल्ड योर स्किन माइट टर्न रेड, ब्लू, वाइट। अब रेनॉल्ड फिनोमेना क्या होता है? जो ब्लड है वो एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से जो आपकी फिंगर वगैरह है वो ब्लू हो जाती है, वाइट हो जाती है और रेड टर्न हो सकती है। मतलब ए लेक ऑफ ब्लड फ्लो पार्ट टू योर बॉडी सच एज फिंगर, मतलब आपके जो ब्लड फ्लो है, जो पार्ट है बॉडी के, उनमें नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? कलर स्किन का रेड, वाइट और ब्लू हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ब्लड नहीं पहुंच जाने के वो जो ऑर्गन है, जिस पार्ट है, वो ब्लू क्लियर शो करते हैं। फिर आता है इसोफेजियल डिस्फंक्शन। दिस इज व्हेन योर इसोफेगस डजंट वर्क द वे इट्स। और अब इसोफेजियल में हो गया तो वो क्या करे? जिस प्रकार वो वर्क कर रहा था उस प्रकार डिस्फंक्शन नहीं करेगा, जैसे फूड को ले जा कैरी करता था उस प्रकार कैरी नहीं करेगा, रिगर्जिटेट वापस फूड को वापस रिगर्जिटेट कर देगा। फिर है स्क्लेरोडेक्टाइली। अब स्क्लेरोडेक्टाइली क्या होता है? दिस इज व्हेन योर स्किन बिकम थिन एंड शाइनी। स्क्लेरोडेक्टाइली का मतलब क्या था? जो आपकी स्किन, जो स्किन है वो क्या होगी? त्वचा पतली हो जाएगी और शाइनी, चमक सी आ जाएगी एक, ठीक है। और इट यूजुअली कॉज प्रॉब्लम मूविंग योर फिंगर, और ये क्या कॉज करेगी? जो आपकी फिंगर है वो मूव सही तरह मूव हो रही है, किस वजह से होता है? जो आपका ब्लड है उन पार्ट में नहीं प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाएगा, सर्कुलेट नहीं, जिसकी वजह से क्या? स्किन पतली हो जाएगी और साइनिस, कल चमकने लग जाएगी, उसको बोलते हैं स्क्लेरोडेक्टाइली। फिर आता है टेलेंजिएक्टेजिया। दिस इज व्हेन स्मॉल ब्लड वेसल ग्रो नियर द सरफेस ऑफ रीजन। टेलेंजिएक्टिका में क्या होता है? जो स्मॉल ब्लड वेसल्स है वो ग्रो हो जाती है सरफेस, आपकी जो सरफेस है स्किन का, जो ऊपरी भाग है उसके ऊपर ग्रो होने लगती है, जिसको बोलते हैं टेलेंजिएक्टेजिया। मतलब किसी किसी इंसानों में देखते हैं जैसे पैरों में वगैरह में जो स्किन के पास है जो ब्लड वेसल है वो शो होने लग जाती है ऐसे घुमावदार, उसको बोलते हैं टेलेंजिएक्टिया। फिर आता है स्क्लेरोडर्मा रिस्क फैक्टर। एनीवन कैन गेट, कोई भी है इंसान वो स्क्लेरोडर्मा का शिकार हो सकता है। इट यूजुअली हैपन इन वुमेन एंड इन पीपल हु आर एज 35 to 55। मेनली इस किस में होता है? जो आज लेडीज है, वुमेन है, मेल फीमेल 35 से 55 साल की उम्र तक होता है। अदर थिंग दैट माई राइज योर रिस्क फैक्टर। अब सर्टेन चेंज इन योर जीन्स, आपके जो जेनेटिक मटेरियल में सर्टेन चेंज होना जीन के अंदर, वो कोज करता है। ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ ऑटोमिन डिजीज, कोई फैमिली हिस्ट्री है जिन फैमिली के अंदर किसी को ऑटोमिन डिजीज है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रिगर इन द वर्ल्ड अराउंड यू, लाइक वायरस, मेडिकेशन, और जो ट्रिगर फैक्टर है, ठीक है, जो ज़्यादा फैक्टर लाइक वायरस है, मेडिकेशन है, केमिकल्स, ठीक है। फिर है स्क्लेरोडर्मा सिम्टम, क्या कैसे होता है? दिस सिम्टम कैन अफेक्ट मैनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। अब देखो ऑटोमिन मैंने पहले भी पढ़ा था, उसमें भी क्या मैनी पार्ट को अफेक्ट करता है, और दिस दे इंक्लूड hardened thickened skin that look shiny and smooth। हार्ड हो जाएगी स्किन, मोटी हो जाएगी, दैट लुक शाइनी, स्मूथ, सॉफ्ट हो जाएगी और शाइनी सो होगी। इट वॉज मोस्ट कॉमन ऑन योर फिट हैंड एंड फेस। ये ज़्यादा मेनली किस पर प्रेजेंट होती है? शाइनी स्किन, और इसमें हैंड और फेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। रेनॉल्ड फिनोमेना वही जिसमें ब्लूज कलर होगा। अल्सर और सोर, आपकी जो फिंगर टिप्स है, ठीक है, फिंगर टिप्स किसको बोलते हैं? जो आपके जो नेल के आगे का जो पार्ट होता है स्किन, उसको बोलते हैं फिंगर टिप्स। इन पे क्या सोर हो जाएंगे, घाव हो जाएंगे और अल्सर फॉर्मेशन हो जाएंगे। स्मॉल रेड स्पॉट ऑन योर फेस, चेस्ट। अब रेड स्पॉट होंगे वो चकते टाइप में बन जाएंगे जहाँ पे इन्फेक्शन अराइज होगा। फिर आता है फर्म ओवल शेप पैचेज ऑन स्किन। तो फर्म ओवल शेप, गोल गोल आपकी स्किन के ऊपर ऐसे दाग वगैरह बन जाएंगे। फिर आता है ट्रबल स्वेलोइंग।
खाने के अंदर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसोफेजियल के अंदर वो जो घाव वगैरह स्वेलिंग वगैरह होगी, उसकी वजह से स्वालो करने में प्रॉब्लम आएगी। पेनफुल एंड स्वालो जॉइंट, जो आपके जॉइंट है उनमें दर्द होगा और स्वेलिंग आ जाएगी। मसल वीकनेस, मसल है वो वीकनेस होगी क्योंकि प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा ब्लड का, अदर कोई केमिकल है उनका, उसकी वजह से। ड्राई आई और माउथ, जो आंखों में जो पानी वगैरह वो जो आपका जो एक्वस ह्यूमर फ्लूइड है वो सूख जाएगा, और माउथ का जो सलाइवा वगैरह वो सीक्रेट नहीं होगा, जिसको क्या बोलते हैं सर्जोर्गन सिंड्रोम। स्वेलिंग मोस्टली ऑन योर हैंड एंड फिट, और स्वेलिंग कहाँ पे होती है? हैंड और फिट में होती है, मेनली फिंगर्स में होती है, सॉरी। और इसको क्या बोलते हैं? एडिमा। फिर आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो आपकी ब्रीथ है वो शॉर्ट हो जाएगी क्योंकि प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होगा, ऑक्सीजन आउट और इन नहीं होगी, CO2 बाहर नहीं निकलेगी, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगी? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। फिर है स्क्लेरोडर्मा डायग्नोसिस। योर डॉक्टर विल बी डू ए फिजिकल एग्जाम, आस्क अबाउट योर हेल्थ हिस्ट्री। मतलब जो एक डॉक्टर है वो क्या करेगा? फिजिकल एग्जामिनेशन हेड टू टू, और आस्क करेगा आपकी हेल्थ हिस्ट्री क्या है, पहले कोई डिजीज वगैरह नहीं, दैट माइट और टेस्ट। वो फिर क्या करेगा? इमेजिंग टेस्ट सच एज एक्सरे और CT स्कैन। इमेजिंग टेक्निक यूज करेगा जिसमें कंप्यूटर टेमोग्राफी करेगा और एक्सरे लेगा अगर आपके कोई लंग्स वगैरह में अफेक्ट कर रहा है, ब्लड टेस्ट लेगा, GIT टेस्ट करेगा, गैस्ट्रो जिससे USG वगैरह, लंग फंक्शन टेस्ट LFT करेगा, हार्ट टेस्ट सच एज EKG, इकोकार्डियोग्राम करेगा, एंड ठीक है। फिर दे माइट आल्सो टेक ए सैंपल ऑफ स्किन कॉल्ड बायोप्सी। वो क्या करेगा? आपकी स्किन की सेल्स लेगा जिसको बायोप्सी बोलते हैं, फॉर लुक एंड अंडर, और इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे कौन सा माइक्रो में या कौन सी डिजीज अराइज हो रही है। फिर है स्क्लेरोडर्मा कॉम्प्लिकेशन। ट्रीटमेंट कैन हेल्प लोअर योर रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन विच में इंक्लूड। स्क्लेरोडर्मा क्या करेगा? आपकी जो रिस्क है कॉम्प्लिकेशन अराइज होने की, ठीक है, और ट्रीटमेंट अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो तो वो जो कॉम्प्लिकेशन होंगे वो अराइज नहीं होंगे। इसकी रिस्क को क्या लोअर करता है, कम करता है, विच में इंक्लूड। अब स्क्लेरोडर्मा का ट्रीटमेंट क्या है? यू कैन मैनेज द सिम्टम स्क्लेरोडर्मा विथ, आप किसके मैनेज कर सकते हो स्क्लेरोडर्मा सिस्टम? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, NSAIDs देंगे लाइक आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन। आइबुप्रोफेन देंगे तो क्या होगा? पेन कम होगा, और एस्पिरिन देंगे तो ब्लड क्लॉट क्लॉट फॉर्मेशन हुआ, ब्लड के अंदर जो फाइब्रस फॉर्मेशन है वो हट जाएगा, और जिससे ब्लड प्रॉपर सर्कुलेशन होगा। दे कैन हेल्प विद स्वेलिंग, और ये क्या? स्वेलिंग हट जाएगी और पेन रिड्यूस करेगा, ठीक है। स्टोरेड एंड अदर मेडिकेशन स्लो योर इम्यून, और स्टोरेड क्या करेगी और अदर मेडिकेशन क्या इम्यून सिस्टम को स्लो करेगी, जिससे हाइपर एक्टिव नहीं होगा, और जो फ्रीक्वेंसी है स्क्लेरोडर्मा की वो अपने आप रिड्यूस होती जाएगी। दिस कैन हेल्प विद मसल जॉइंट और इंटरनल ऑर्गन प्रॉब्लम, जो जॉइंट है, मसल है और उसकी इंटरनल प्रॉब्लम उनको कम करेगी। फिर है ड्रग बूस्ट टू फ्लो योर फिंगर, और जो स्टेरॉइड वगैरह क्या करेगी? बूस्ट ब्लड फ्लो को बूस्ट करेगी आपके फिंगर तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। फिर आता है ब्लड प्रेशर मेडिकल और BP मेडिसिन, हाइपरटेंशन एंटी हाइपरटेंशन ड्रग देंगे, वो क्या करेगी? BP को डिक्रीज करेगी। फिर है ड्रग टू ओपन ब्लड वेसल इन योर लंग टू कीप टिश्यू फ्रॉम स्केरिंग। फिर ड्रग क्या करेगी? ये जो स्टेरॉइड ड्रग है ये क्या करेगी? ओपन करेगी ब्लड वेसल को लंग्स के अंदर, जिससे क्या? जो कीप टिश्यू को स्कारिंग और फॉर्मेशन होने से बचाएगी, और एयर का इन और आउट सही तरीके से होगा। फिर है हेड बर्न मेडिकेशन, अगर हेड बर्न किसी को होता है, ठीक है, तो उसके लिए मेडिकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। और एंटीबायोटिक तो क्या करेगी? जितने भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन उनसे प्रिवेंट करेगी। मेडिकेशन टू हेल्प मूव फूड थ्रू एंड, अब इसोफेगस में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेडिकेशन प्रोवाइड, जिससे वो इसोफेगस फूड अच्छी तरह से इंटर कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अदर थिंग दैट में हेल्प में इंक्लूड। अदर थिंग कौन कौन सी? एक्सरसाइज करने से प्रॉपर मोर फाइबर फ्लूड इन, और फाइबर और फ्लूड डाइट लेंगे, जिससे क्या होगा? प्रॉपर अमाउंट में इंटर होगा स्टोमक में फूड इसोफेजियस से। फिर है स्किन ट्रीटमेंट, इनको लाइट एंड लेजर। स्किन अगर घाव वगैरह हो गए स्किन के ऊपर, स्किन डैमेज हो, तो आप क्या करोगे? लेजर थेरेपी, लाइट और लेजर थेरेपी से आपको जो स्किन सर्जरी है वो करवा सकते हो। फिर है फिजिकल थेरेपी, शारीरिक रूप से कोई थेरेपी प्रोवाइड करती है। और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मतलब आप अगर स्किन डिजीज है तो स्किन डिजीज में वाले जो पर्सन होते हैं उनको ये बोलते हैं कि आप जैसे गर्मी गर्मी में ज़्यादा पसीने आने वाला काम नहीं करना चाहिए, तो उसको उस प्रकार की ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोवाइड, जिससे उसको ज़्यादा पसीना वगैरह ना आए और उसकी जो हेल्थ है उसमें सुधार है। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर किसी पर्सन को स्ट्रेस हो रहा है उस डिजीज के प्रति कि मेरे बॉडी के अंदर ये क्या हो रहा है, तो उसको स्ट्रेस को रिड्यूस करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, जिससे वो बेटर फील करेगा, क्योंकि उसकी बॉडी में जिस पर डिस्टर्ब हो रही है स्किन डिजीज की वजह से, ठीक है।
फिर है ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इफ़ योर ऑर्गन आर सेवरल, अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है कब, जब आपके जो लंग्स है, किडनी वगैरह, हैंड फिट वगैरह जो डैमेज हो चुके हैं, इसके वजह से ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक है, ये था आपका स्क्लेरोडर्मा।